ईरान ने इजराइल के अंदर अपने ड्रोन से ही एक बार फिर से तबाही मचा दी है। इजराइल ने पूरी ताकत से ईरान के ड्रोन्स को रोकने की कोशिश की है, लेकिन आपको अच्छे से पता चल चुका है कि ईरान के ड्रोन को रोकना और मिसाइल को रोकना मुश्किल है, क्योंकि इजराइल के ही एक्सपर्ट अब खुद कह रहे हैं कि 60% ही हम उनके हमलों को रोक पा रहे हैं। दोस्तों, बैत शियान इजराइल का एक काफी बड़ा शहर है। कौन सी जगह? बैत शियान। वहां पर ईरान का ड्रोन जाकर गिरता है और उसने जो तबाही मचाई है वो देखने लायक। फलस्तीन का वीडियो है। भारत से ईरान को पुरजोर सशक्तिकरण भेजते हुए हम इस वीडियो का आगाज करते हैं। क्या आपको मालूम है कि ईरान ने इजराइल पर किया ड्रोन हमला और इजराइल कमजोर हो गया? माशाअल्लाह मैं इस बात पर कहूंगी, क्योंकि इजराइल में सब कुछ तहस नहस हुआ है। ईरान से भारत लौट कर के कुछ छात्र आए हैं, उनकी क्या कथनी है इस वीडियो में हम वो भी सुनेंगे। पर दिल को तसल्ली देने वाली बात यही है कि इजराइल जो है उसके पैर टूटते जा रहे हैं। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और हमारी जो तमन्ना थी वो तो यही थी कि कोई वॉर ही ना होता, पूरी दुनिया भर में ये लड़ाई दंगे कभी होते ही ना। अगर सब लोग चैन शांति अमन के साथ जी पाते। खास तौर पर अगर हम इजराइल फलस्तीन के वॉर की बात करें, जो यहूदी पनाह मांगने आए थे वो अपने दिल में एक करुणामयी फीलिंग, एक धन्यवाद वाली ग्रैटिट्यूड रख करके फलस्तीनियों को थैंक यू कहते और उनकी जमीन न हड़पते, तो आज ये सिचुएशन ही क्रिएट ना होती। हजारों की तादाद में फलस्तीनी बच्चे शहीद ना होते। किबला अव्वल है वो, हमारी दुआएं हमेशा उनके साथ हैं। अब जब इजराइल ने इतनी तबाही मचा ही दी थी तो उसको असलियत से रूबरू करवाना भी जरूरी था, उसके घुटने तोड़ने भी जरूरी थे, और यही काम ईरान ने किया है। उम्मीद तो हमें कई सारे मुल्कों से थी जो अपने आप को इस्लामिक कहते थे, पर उन्होंने ऐसे कदम ना उठाए जो ईरान ने उठाया। तो इंडिया स्टैंड्स विद ईरान। आज से ही नहीं, बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब उस जमाने में कहते थे कि इजराइलियों ने बिल्कुल गलत किया है, फलस्तीनियों को उनकी जमीन वापस मिलनी चाहिए। तब से अब तक तो कितना नुकसान ऑलरेडी हो चुका है आप सब जानते हैं। वो भारतीय जो अपने आप को इंडियंस कहते हैं और फिर इजराइल का साथ देते हैं, वो खोखले हैं, वो अंधभक्त हैं, देशभक्त हरगिज नहीं। לא גרים שם. לא גרים שם. אבל פה. בשער הבית אין שום דבר. אם היה אי אפשר לראות. חברים, היה שם מישהו. מה זה אותך? רגע, מה ידבר? לא שאלת את הגינסות? ראיתי אותו. פנות. हजरात मोहतरम, तस्वीरें आ चुकी हैं कि किस तरह से इजराइल लगातार उन ड्रोन्स को रोकने की नाकामयाब कोशिश कर रहा है। ज़रा इस तस्वीर को देखिए। बताया जा रहा है और देखा जा सकता है कि ईरान के ड्रोन को इंटरसेप्ट करने की इजराइल कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी पहली तस्वीर आप देख चुके हैं कि ड्रोन किस तरह से जाकर इजराइल के इलाके में गिरा है, जिससे इजराइल के इलाके में तबाही मची है। इसके अलावा जरा इस तस्वीर को देखिए। ईरान के ड्रोन को मारने के लिए सिर्फ एक सस्ता ड्रोन, ईरान के ड्रोन को मार गिराने के लिए इजराइल का अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर आसमान में है, जो ईरान के एक छोटे से ड्रोन को मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी इजराइल में लगातार ईरान के हमले कामयाब हो रहे हैं। उधर ईरान ने गोलान हाइट की तरफ भी ड्रोन दागे। अब इजराइल ने उसे रोकने की कोशिश की। देखिए, अब जब इजराइल ने ईरान के ड्रोन पर हमला किया तो ईरान का कुछ ड्रोन का हिस्सा गोलान हाइट के इलाके में गिरा,
जिससे भारी आग उस इलाके में लग गई। उधर दूसरी तरफ जब ईरान पर इजराइल का ड्रोन हमला हो रहा है तो ईरान अभी भी पूरी ताकत से मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। जरा इस तस्वीर को देखिए, ईरान ने इजराइल के एक खतरनाक ड्रोन को, अटैक ड्रोन को मार गिराया है, जिसके टुकड़े ईरान ने दुनिया के सामने रख दिए हैं। टुकड़े टुकड़े हुआ इजराइल का ड्रोन, जिसके आप टुकड़े देख रहे हैं। ईरान पूरी ताकत से इस वक्त इजराइल से लड़ रहा है। इजराइल के साउथर्न के इलाके में, साउथ इजराइल के इलाके में एक नेगेव है, वो शहर का नाम, हिस्से का नाम नेगेव। वहां पर भी तस्वीर देख लीजिए, वहां पर भी चैनल 12 जो इजरायली है वो बार बार रिपोर्ट कर रहा है कि वहां बार बार सायरन बज रहे हैं, ईरान के ड्रोन वहां भी पहुंच रहे हैं। उधर वेस्ट तेहरान में खतरनाक कांड किया गया इजराइल के द्वारा। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक बॉम्ब था जो कि साउथर्न तेहरान के हिस्से में रखा गया था। जैसे आतंकवादी हमला करते हैं वैसे इजराइल कर रहा है। इजराइल जो है लड़ नहीं रहा है, वो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, आतंकवादी एक्टिविटी कर रहा है। लेकिन मुंहतोड़ जवाब मूसाद को दिया गया है। ईरान ने उस बॉम्ब को, IRGC ने उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया है। ईरान के खुर्रमाबाद के इलाके में ईरान को नुकसान ये हुआ कि मूसाद ने वहां 4 से 5 IRGC के कमांडर को धोखे से, जैसे कत्ल करता है वो धोखे से उसने कत्ल किया। उधर इजराइल ने ईरान के अल कुद्स फोर्स के कमांडर को कत्ल करने का दावा किया। तस्वीर आपके सामने, और ये दावा सही है। दोस्तों, ये जो हैं अल कुद्स और फिलिस्तीन फाइटर्स को, ग्रुप्स को ईरान के जरिए जो है अपने जमीन से, समुद्री रास्ते से या जैसे भी हथियार प्रोवाइड करते थे। बहम शहरियारी जिनका नाम बताया जा रहा है, इजराइल ने इनको टारगेट करके कत्ल कर दिया है। साउथर्न इजराइल अरब्बा के इलाके में एक और ईरानी ड्रोन जाकर फटा है, जिससे इजरायलियों को बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान ने ऑफिशियली बताया है कि 430 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 3500 ईरानी घायल हैं। रात को भी ईरान के हमले कामयाब रहे हैं। जरा इस बिल्डिंग में आप देख सकते हैं किस तरह से इमारतों में आग लगी है और इजराइल में भगदड़ मची हुई है। इसके अलावा आइए मैं आपको एक बार फिर से तेल अवीव का मंजर दिखाता हूं। जिन्हें कोई गलतफहमी है कि ईरान कमजोर पड़ा है, जंग में कभी ऐसा होता ही नहीं है कि एक का नुकसान और एक का जरा सा भी नुकसान ना हो। बात यह है कि किसकी 3 दिन में हिम्मत टूट जाती है और ट्रम्प के कहने पे कोई सीज फायर तो नहीं कर लेता है। ये होती है हिम्मत की बात। देखिए तेल अवीव का हाल। क्या अब भी इजरायली आतंकवादी हमले करेगा फलस्तीन पर? ये एक बड़ा सवाल है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। रियली होप अब नहीं हो ऐसा। उधर गोदी मीडिया कोशिश ये कर रहा था कि जैसे भारत और पाकिस्तान की जंग में हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए और हिंदुओं को खुश किया जाए। तो देखिए क्या किया इसने। इजराइल ने किया ईरान की राजधानी तेहरान पर कब्जा। पहले इस्लामाबाद, फिर कराची, लाहौर पर कब्जा किया था और अब तेहरान पर भी गोदी मीडिया ने कब्जा कर लिया है। लेकिन आपके भाई की रिपोर्टिंग है भाई, पक्की रिपोर्टिंग है, खतरनाक हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं भाई साहब। हम जो खबर 10 घंटे पहले बताते हैं, गोदी मीडिया 10 घंटे के बाद बताता है। तो कुछ तो कर रहे होंगे ना भाई हम लोग। अब गोदी मीडिया मजबूर हो गया है
रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड ने इतना सच हिंदुस्तान में खोला है कि गोदी मीडिया की चल नहीं रही है। मेरे दोस्तों, अब आज तक भी लाइन पर आ गया है। अब वो बता रहा है कि ईरान भारी पड़ रहा है और हम मेरे दो दो बाप मेरा जो दूसरा बाप है वो कमजोर पड़ रहा है। आज ईरान और इजराइल के युद्ध का 8वां दिन है। हर दिन ये युद्ध और भी भीषण हो रहा है और आज हम ऐसी खबर पर दस्तक देने जा रहे हैं जो ये बताती है कि अब ईरान कैसे इजराइल पर बहुत भारी पड़ने लगा है। इजराइल के कई शहरों में गाजा जैसा दृश्य दिखाई देने लगा है। आपने जरा टाइटल पर ध्यान दिया होगा, इनके सुर चेंज हो चुके हैं। ये अपने टाइटल में लिख रहे हैं ईरान के घातक हथियार, इजराइल लाचार। या दोस्तों, तो रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए ताकि गोदी मीडिया से पहले आपको सच पता चले। उधर अंजना ओम मोदी जो कल तक इजराइल कर रही थी, आज वो कह रही है कि हाँ, एक्सपर्ट इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि ईरान इजराइल को मोटा नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे इजराइल को ये जंग भारी पड़ रही है और इजराइल के पैसे खत्म हो रहे हैं। आप जितने भी रजाग्राफी के फैंस हैं, आप सबको इस बात का अंदाजा 8 दिन पहले ही हो चुका था, जब मैंने आपको ये बात समझाई थी कि ईरान अपने सस्ते ड्रोन मार रहा है और उन सस्ते ड्रोन को गिराने के लिए अमेरिका, इजराइल अपनी पूरी बड़ी ताकतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी 2 दिन पहले आपको मैंने बताया था कि अब इजराइल के पास इंटरसेप्टर भी खत्म हो रहे हैं। गोदी मीडिया अब आया है लाइन पर। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अभी की जो स्थिति है उसमें इजराइल ईरान के साथ युद्ध में बहुत दिनों तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि इजराइल पहले से ही फिलिस्तीन के साथ चल रहे युद्ध में काफी खर्चा कर चुका है। ईरान के साथ युद्ध में इजराइल हर दिन 6,300 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है एक दिन में। इस हिसाब से वो पिछले 8 दिनों में करीब 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। इजराइल ने युद्ध के शुरुआती 2 दिनों में ही करीब 12,200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। ये सारा खर्च हवाई हमले करने, मिसाइल अटैक, गोला बारूद पर हो रहा है। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम, जिन मिसाइलों को रोका जा रहा है वो भी उसमें भी बहुत खर्च करना पड़ता है। फिलिस्तीन युद्ध की वजह से इजराइल पर पहले से ही आर्थिक बोझ। गोदी मीडिया की तमाम एंकर और एंकराइन सही रास्ते पर अब आ रहे हैं, क्योंकि रजाग्राफी पूरा नुकसान इजराइल का दिखा रहा है और ऐसा है कि ईरान का भी जो नुकसान है हम बता रहे हैं, लेकिन सच अब जोर से दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। तो गोदी मीडिया कितना प्रोपेगेंडा करेगा। दोस्तों, सोचिए, जो कल तक इजराइल कर रहे थे, आज अपने शो के टाइटल पर, इन एंकराइन को आप पहचानते होंगे, अपने शो के टाइटल पर ये दिखा रहे हैं कि ईरान इजराइल पर भारी पड़ रहा है। जनहित के शो में इन्होंने दिखाया कि युद्ध घमासान, इजराइल पर भारी ईरान। गोदी मीडिया ने साफ लिख दिया है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध अब अपने भीषण रूप की ओर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। पहले इजराइल भारी दिख रहा था, अब ईरान ने बाजी पलट दी है। युद्ध के मैदान से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसने युद्ध की विभीषिका को दुनिया के सामने ला दिया है। गुरुवार को ईरान ने इजराइल के डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए 4 शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए। ईरान का यह हमला आज भी हुआ है। इजराइल के रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान की खबर है। अचानक ईरान ने कैसे युद्ध भूमि के सीन को 180 डिग्री का टर्न दे दिया है, आज इस पर विस्तार से बात करेंगे। ताजा खबर निकलकर यह सामने आई है कि ईरान ने ताजा हमले में इजराइल पर 25 मिसाइल। हजरात मोहतरम, उधर ईरान ने भारत के लिए अपना सबसे बड़ा दिल दिखाया और अपने ही जहाजों को, 3 जहाजों को अलाउ किया जो भारतीय स्टूडेंट को यहाँ हिंदुस्तान लेकर आए। कल तक जो बुराई कर रहे थे भारत आकर भी कि भाई बस सही नहीं है और ये सही नहीं है और वो सही नहीं है, आज जो ईरान के अंदर धमाके पे धमाके हुए और भारत का जलवा जो ईरान में नजर आया, दुनिया के किसी देश के लिए ईरान ने अपना एयर स्पेस न खोला, भारत के लिए अपना बड़ा दिल दिखाया, मोहब्बत दिखाई और हिंदुस्तानी लोगों को, बच्चों को अपने ही जहाज से इंडिया भेजा डायरेक्ट। अब बेचारे जो स्टूडेंट्स वहां से आए हैं, अब उनका दिल भरा हुआ है। अब वतन अपने जब आए हैं तो उनको एहसास हुआ है कि अपना वतन अपना होता है। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस तरह की बातें उनकी ज़बान पर
जो भारतीय छात्र आए हैं, एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए उनकी ज़बान पर ये चीज़ें सुनाई दे रही थीं। आंखें नम थी, वो हिंदुस्तान की ज़मीन को चूम रहे थे। ये मंजर देखने लायक था। यही कहूँगा मेरे दोस्तों, अपना वतन अपना होगा। Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तेरा भारत महान है, महान है, महान है। जय हिंद, जय हिंद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत सरकार जिंदाबाद, भारत सरकार जिंदाबाद, भारत सरकार जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गोदी मीडिया से सच बुलवा के तुम्हारा ये भाई रहेगा। लगातार हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए। जय हिंद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया रजा भाई इस सच्ची खबर से भरपूर वीडियो के लिए। भारतीय स्टूडेंट्स को देख करके सचमुच आंखें नम हो गई। स्पेशली द गर्ल, जब वो गुनगुना रही थी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तब उनकी आवाज लड़खड़ा गई, वो भावुक हो गई। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट टू ईरान फ्रॉम इंडिया। और हाँ, विचित्रा त्रिपाठी जी ने ऐसे कहा था ना कि 180 डिग्री का टर्न हमको देखने मिल रहा है। 180 डिग्री का टर्न तो सारे गोदी मीडिया एंकर और एंकराइन की बातों में भी हमें देखने मिल रहा है भाई। अदरवाइज वो तो बस इजराइल के गुण गाते थे, कहते थे ये यहूदी यदुवंशी हैं, नौज़ुबिल्लाह। पर चलो, अच्छी बात है कि गोदी मीडिया आखिरकार सच तो दिखा रहा है, क्योंकि ये जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं ना टीवी पर, इनको देखने वाले बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। उन्हीं के दिमाग में ये कचरा भरने की कोशिश करते हैं ताकि आखिरी में मोदी जी को वोट मिल जाए। पर ज़्यादा दिन तक ये प्रोपेगेंडा चलेगा नहीं, क्योंकि यूट्यूब पर जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट्स हैं, रजा भाई, रवीश कुमार जी, प्रज्ञा मिश्रा जी, अभिसार शर्मा जी, अजीत अंजुम जी और भी हैं, ये सभी खुल करके सच दिखलाते हैं और हम भी हमेशा इनके साथ चलते हैं। 11 वर्ष पहले मीडिया, जिसको चौथा स्तंभ कहा जाता था, उसी बात को बरकरार रखने की कोशिश इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ सभी ऐसे सच्चे पत्रकारों का, यूट्यूबर्स का सपोर्ट करिए, उनको देखिए। टीआरपी टीवी चैनल्स पर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज नहीं तो कल वो वापस पलटेंगे। जब तक मोदी जी हट नहीं जाते ना, तब तक ये न्यूज़ चैनल्स गोदी में बार बार जाकर के बैठते ही रहेंगे। तो वी नीड टू बी अवेयर एंड वी नीड टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज। ऑल्सो थैंक यू ईरान, फ़लस्तीनियों के लिए दुआएं। और फिलहाल आपसे चाहते हैं इजाज़त। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। जिंदाबाद रहिएगा, सच के साथ रहिएगा, दुआओं में मासूमों मजलूमों को ज़रूर याद रखिएगा। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अल्लाह हाफिज़।